बोलो श्री हरिशक्ति माता जी श्री देवी की जय। जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात.
परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता हळुवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. श्री महाकाली साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री हनुमानजी आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या उजव्या बाजूतील सर्व दोष, सर्व बाधा, आमच्या पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची क्रियाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. श्री हनुमानजी साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री हनुमानजी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात.
परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मुलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून ह्या या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा. श्री गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण आहात. आपण साक्षात श्री राजलक्ष्मी आहात. आपण साक्षात श्री ग्रहलक्ष्मी आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या नाभी चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून आपल्या निर्मल चरणी समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व जागृत करा. आम्हाला समाधानी बनवा. श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या नाभीच्या भोवताली म्हणजे आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूया. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या भवसागर चक्रावरील सर्व दोष, सर्व बाधा, अगुरूंकडून आलेले सर्व विकार, सर्व दोष कृपा करून आपल्या निर्मल चरणी समर्पित करून घ्या व आमच्या भवसागर चक्र संतुलनात आणा. आमच्यामध्ये गुरुतत्व जागृत करा. आम्हालाच आमचा गुरु बनवा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला दाबून धरूया. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी कोणाचाही दोषी नाही. मी निर्दोष आहे. श्री विष्णू माया साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री विष्णू माया साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर आपल्या आज्ञाचक्रावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूया. शक्ति इतनी देना हमें माँ, हर बुराई से लड़ सके. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात.
आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण लक्ष आपल्या दोन्ही हातातून वाहणाऱ्या चैतन्याकडे आणि आपल्या सहस्रारामध्ये केंद्रित करूयात. आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताईंची अमृतवाणी ऐकूयात. कल आपसे मैंने बताया था ध्यान के वक्त कि आप इस तरह से हाथ करके मेरी ओर बैठे हैं और आपके अंदर चैतन्य धीरे धीरे बहता हुआ आपकी कुंडलिनी को जागरूक कर देगा। ये सारी प्रक्रिया ऐसी लगती है जैसे कोई बच्चों का खेल है, और आप लोगों ने इन लोगों को देखा भी होगा जो यहाँ पर सहयोगी लोग थे कि वो अपने हाथ को घुमा घुमा करके और आपको कुछ चैतन्य दे रहे थे और कुछ कार्य कर रहे थे। मामूली तौर से ये चीज अगर देखी जाए तो एक बच्चों का खेल लगता है। जिस वक्त मोहम्मद साहब ने लोगों को नमाज पढ़ने के लिए बताया था तो लोग उनका मजाक करते थे, और जिस वक्त अनादिकाल में ही होम हवन आदि हमारे देश में शुरू किए गए थे तब भी ऐसे लोग थे जो सोचते थे ये क्या महामूर्खता है, ये क्यों करें। जब ये चीजें रूढ़िगत हो जाती हैं तब मनुष्य इसको इस तरह से मान लेता है मानो ऐसे कि ये आपके जीवन का एक अंग है। जैसे नमस्कार करना, हम लोग हिंदुस्तानी आदमी किसी को देखते ही साथ नमस्कार कर लेते हैं, उसके बारे में ये पूछा नहीं करते कि इस तरह से दो हाथ जोड़ के हमने क्यों नमस्कार किया, और पूजा के समय हम इस तरह से आरती क्यों करते हैं और अपना हाथ इस तरह से क्यों घुमाते हैं, हाथ में हम दीप लेकर के क्यों आरती करते हैं, ये प्रश्न हम नहीं पूछते। जैसा भी जो बताता है वैसे वैसे हम आरती करने लग जाते हैं, क्योंकि ये चीज सब रूढ़िगत हो जाने की वजह से हमारे लिए बहुत ही सरल और सहज हमारे अंदर हमारे व्यक्तित्व में बहुत ही आसानी से आ जाती है। लेकिन हर पूजा के हर प्रकार में, उसके हर एक भावभंगी में या हर प्रकार की क्रिया में बहुत बड़ा अर्थ, बहुत उसका गहन मतलब होता है। हर पूजा में, हर मंत्र में और हर तरह की प्रेयर में भी एक महामंत्र होता है। जैसे कि ईसा मसीह की जो प्रार्थना है जिसे कि हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, इसमें बड़ा महामंत्र है। अल्लाह अकबर में बड़ा महामंत्र है, सोहम में बड़ा महामंत्र है। सभी चीजों में महामंत्र है, लेकिन उस मंत्र को कहाँ, किस जगह, कौन सी बात पर, किस इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए, उसका कोई भी नियम नहीं। क्योंकि धर्म के मामले में संसार में कोई नियम नहीं। हर एक आदमी कुंडलिनी जगा सकता है, हर एक आदमी चाहे तो धर्म के बारे में बोल सकता है, जिसको देखो वही गीता पे बोल सकता है, जिसको देखो वही कृष्ण बन सकता है, इसमें किसी पे कोई नियम नहीं है। लेकिन आप एक संगीत में भी जब इतनी शास्त्रीयता है तो आप सोचिए धर्म में परमात्मा ने कितनी शास्त्रीयता बनाई। लेकिन इस मामले में एक तो आप अधिकारी भी होना चाहिए। तो अधिकार माने के लिए अपने यहाँ कहते हैं कि आदमी को ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण होने का मतलब है जिसने ब्रह्म को जाना, माने जो पार आदमी होता है, जो द्विज होता है, जिसका दूसरी बार जन्म हो जाता है। पक्षी को भी द्विज कहते हैं, जिसका कि दूसरे बार जन्म होता है। अब जिस तरह एक पक्षी का जन्म होता है कि पहले तो वो एक अंडाकृत होता है, एक अंडे जैसा बन जाता है, और उसके बाद जब उसका ब्रह्मरंध्र फूटता है, या कहिए तो जब वो माँ पक्षी जब उसे चोंच से तोड़ती है, तब वो फिर से जन्मित होता है। इसी प्रकार मनुष्य का भी जब द्विज हो जाता है, जब वो दूसरे बार पैदा होता है, तभी उसको ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन अपने यहाँ तो आजकल ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि आप किसी को भाड़े पे ले लीजिए, भाड़े पे आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे, भाड़े पे आपको पुजारी मिल जाएंगे, इनको आप ब्राह्मण नहीं कह सकते। क्रिश्चियन का भी मतलब वही होता है। क्रिश्चियन का मतलब होता है जो बैप्टाइज हो जाए, जो बैप्टाइज हो जाए माने जिसका ब्रह्मरंध्र टूट जाए, वही क्रिश्चियन माना जाता है। लेकिन ऐसे कितने क्रिश्चियन हैं? या आप मुसलमानों को, मुसलमान का भी अर्थ वही होता है। आप कोई भी जाति में, पारसी लोग जो हैं उनका भी यही, ज़ोरास्टर को आप पढ़े तो उसमें भी द्विज बनने की ही बात है कि आपको परमात्मा को जानना चाहिए और आपका फिर से जन्म होना चाहिए। लेकिन जब तक वो नहीं होता है तब तक आपके अंदर ये शक्ति नहीं आई है, या आपको नहीं हुए हैं, आप अधिकारी नहीं हैं कि आप धर्म के मामले में चले। आप अपने आप से धर्म के मामले में नहीं चल सकते।
बहुत से लोगों ने कल मुझे बताया कि माता जी हमने किताब पढ़ के और योग साधना की। सो बात ठीक नहीं। आप किताब पढ़ करके सादा एक पंखा नहीं ठीक कर सकते, तो आप क्या मनुष्य की जीवंत चीज कैसे कर सकते हैं? आपके अंदर उसका अधिकार होना नितांत आवश्यक है। अगर आपके अंदर उसका जागना नहीं हुआ है तो आप कह नहीं सकते कि हम दूसरों को जगा सकते हैं। जो खुद ही सुप्तावस्था में है वो दूसरों को क्या जगाएंगे? जो खुद ही अंधे हैं वो दूसरों को क्या लीड करेंगे? इसलिए इसका जो मैकेनिज्म है कहिए या इसकी जो शास्त्रीय पद्धति है उसे समझ लेना चाहिए। अब एक बात है कि समझ लीजिए मुझे ये फैन चलाना है, तो मैंने इनसे कह दिया कि आप स्विच जरा ऑन कर दीजिए, मुझे फैन चलाना है। ये तो बहुत ही सीधी सी चीज हो गई। कोई अगर विलेज से आदमी आएगा तो वो कहेगा कि अरे भाई ये तो एक खेल ही है इनके यहाँ कि वो दबा दिया और पंखा चलने लग गया, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ये जो छोटी सी चीज है जिसको हम खेल कह सकते हैं, इसके पीछे में कोई ना कोई बड़ी भारी मैकेनिज्म, कोई ना कोई इंजीनियरिंग तो जरूर है ही। उसके अलावा इसके पीछे में एक बड़ी भारी शक्ति है। पूरा पावर हाउस चल रहा है। उस पावर हाउस को बनाने के लिए युग लग गए और उसकी तैयारी करने में युग लग गए। उसको पहले कंसेप्ट में लाने के लिए कि बिजली क्या चीज है उसमें युग लग गए। तब कहीं जाकर के एक छोटा सा ये पंखा तैयार हुआ। उसी प्रकार मनुष्य के लिए, मनुष्य को यह सोचना है कि अगर वो इससे भी ऊंची दशा में पहुंच रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी भारी इंजीनियरिंग है, और वो इंजीनियरिंग लिविंग है। वो सोचती है, समझती है और आपको प्यार भी करती है। हम ऐसी कोई शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते कि जो शक्ति सोचती है, समझती है और प्यार करती है। ले हम प्यार करते हैं, आखिर हम प्यार कहाँ से करते हैं? अगर हम इस समुद्र में पानी नहीं होगा तो बादलों में कहाँ से आएगा और बरसात में कैसे आएगा? अगर इसका स्रोत नहीं होता तो हम कहाँ से प्यार करते हैं? इसकी कहीं ना कहीं शक्ति तो होनी ही चाहिए जो प्यार करते। वो जो शक्ति है वो हमारे अंदर अत्यंत सूक्ष्म रूप से स्थित है और हमारे अंदर बसी हुई है। वो किस तरह से बसी हुई है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये मैं आपसे आज बताने वाली हूँ। हालांकि ये विषय जो है आज तक लोग बड़ा गोपनीय कहते थे और कहते थे ये सबको बताने का नहीं, ये थोड़े ही लोगों को बताने का होता है और बहुत ही थोड़े लोगों को लोग पार करते हैं। अभी एक यहाँ पर बहुत बड़े संत हैं महाराष्ट्र में, वो हमारे बारे में जानते हैं और उन्होंने कुछ लोगों से बताया कि माता जी ऐसे ऐसे हैं और ऐसे अवतार हैं। तो उनसे मिलने हमारे शिष्य लोग कुछ गए थे तो उन्होंने कहा कि ये तो हम सब माता जी को मानते हैं, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आता कि आप जैसे सर्वसाधारण लोगों को माता जी 1-2 मिनट में क्यों पार करा रहे। हम लोगों ने तो हजारों वर्ष की तपस्या करी। जब हम मेंढक थे तब से हमने तपस्या की, तब कहीं जाकर के हमारे अंदर वाइब्रेशन छूटे और आप लोगों को माता जी ने क्यों दी? जब मैं उनसे मिली थी तो मुझसे भी उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि हम लोग तो वहां से जंगलों में भाग आए हैं और आपने इन लोगों को दे दिया और इतना ही नहीं, आप इनको संरक्षित रखती हैं कि सर्वसाधारण समाज में रहें और आनंद में रहें। तो ऐसी क्या बात है इन लोगों की कि इनको आपने क्यों दिया? इसका कारण ये है कि आज कलयुग का अंत समय आ गया, कलयुग खत्म हो रहा है। अब सतयुग की शुरुआत हो चुकी और सतयुग की शुरुआत हो चुकी है तो ऐसे मनुष्यों की जरूरत है जो सतयुग को समझे, जाने और उस पर पनपे और उसका आनंद उठाए। उस नए आयाम शुरू होने का समय आ गया है, इसलिए कार्य हो रहा है। रही बात ये कि जिन्होंने वर्षों की तपस्या की है, क्या पता वही आज यहाँ पर सर्वसाधारण मनुष्य के रूप में बैठे हैं। नल और दमयंती के आख्यान के बाद एक बार नल को कहीं कल्कि मिल गए थे तो उन्होंने कल्कि को पकड़ के कहा कि तुमने कली को पकड़ के कहा कि तुमने बहुत ही मेरे साथ अन्याय किया हुआ है और मैं तुम्हारा कुछ न कुछ बदला लूंगा। उनका अच्छा, आप मेरा बदला लेना चाहते हैं आप जरूर लीजिए, लेकिन पहले मेरा महात्म्य सुन लीजिए। मैं क्यों संसार में, मेरा कली का महात्म्य क्या है? उसने कहा कि जब कलियुग आएगा, जब मेरी कलुषता बिल्कुल अतिशय घोर हो जाएगी, संसार में त्राही त्राही हो जाएगी और जब पृथ्वी रोएगी, उस वक्त में ऐसा चमत्कार होगा कि जो गिरी कंदरों में बहुत सारे लोग परमात्मा को खोज रहे हैं वो सर्वसाधारण रूप में संसार में आएंगे और उनको उनकी जो खोज है उसका उत्तर मिलेगा, उसकी उपलब्धि होगी। यह आप लोगों को दिया हुआ प्रॉमिस है और इस वजह से जब ये चीज घटित होती है तो इसमें इतनी शंका करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये पहले ही से सब प्लान है और अगर ये आपका हो रहा है तो ये आपके अधिकार में ही हो रहा है। इसके प्रति आपको कोई भी शासक होने की बात नहीं है, उल्टे इसमें पूरी तरह से अपने अधिकार से विराजमान होने की मैं बात कर रही हूँ। कुंडलिनी के बारे में चाहे कोई कुछ बताने से डरता हो चाहे कुछ हो, मैं बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि जो आपकी माँ है उसके बारे में मुझे पूरी तरह से बताने में डरने की कौन सी बात है।
मेरी यही समझ में नहीं आता है कि इसमें डरने की कौन सी बात है। और आप भी स्वयं देख लेंगे कि इसमें डरने की कोई सी बात मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आती है कि मनुष्य का क्या दिमाग खराब है कि उसके माँ के बारे में बताने में उसे गोपनीय तो बना के रखा। कुंडलिनी का जो सूक्ष्म हमारे अंदर स्थान है वो त्रिकोणाकार अस्थि जिसे मैंने दिखाया है वो वहां पर 3.5 चक्रों में 3.5 जिसको कहते हैं कुंडलों में, जिसको कि अंग्रेजी में कॉइल्स कहते हैं, कुंडलिनी स्थित होती है। कुंडलिनी अनेक तारों से बनी हुई है और वो अनेक तार एक साथ निगड़ित है। जब कुंडलिनी उठती तो सारी की सारी नहीं उठती है, उसके कुछ तार उठते हैं, फिर कुछ तार उठते हैं, फिर कुछ तार उठते हैं। जब इतने तार उसमें से उठाते हैं कि जो अपने ब्रह्मरंध्र को छेद दे, उस वक्त ही आपकी जिसको कहते हैं कि हम पार हो गए वो स्थिति आ जाती है। हर एक आदमी के पास उसकी कुंडलिनी है, इसीलिए इसको मैं सहज कहती हूँ। सहज, सह माने आपके साथ, ज माने पैदा हुआ, आपके साथ पैदा हुआ, यह अधिकार योग का आपके साथ है और वो आप पाते। लेकिन ये नहीं कि कोई भी देखो सो सहज सहज सब कहता है। कबीरदास जी ने कहा है वैसे ही, कल साहब सहज योग है, इसमें क्या करते हैं, सर के बल आप खड़े हो जाइए। वो कैसे सहज योग हुआ? कल जो चीज आपके साथ जन्मी हुई चीज है वो आपकी अपनी है, उस पर आपका पूर्णतः अधिकार है, वो आपकी पूरी अपनी चीज और वो अपने आप घटित होती है। आप समझ लीजिए अगर आपका श्वास लेना मुश्किल हो जाए और इतना असहज हो जाए तो आप श्वास भी नहीं ले सकते। और इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी उत्क्रांति होना, आपका इवोल्यूशन होना, तो उसकी घटना भी अत्यंत सहज होनी चाहिए, अत्यंत वो सहज घटना होनी चाहिए। ये बिल्कुल सामने दिखाई देता है। अगर वो सहज न हो और असहज हो तो कभी ये कार्य घटित नहीं हो सकता। पेड़ों पे आप देखिए कि जब फूल से फल होते हैं कितने सहज आपको दिखाई देते। अब ये कुंडलिनी आपकी त्रिकोणाकार अस्थि में स्थित है या नहीं, ये माता जी यूं ही बोल रही हैं, सो मैं आपको दिखा सकती। जिस वक्त कुछ लोगों के ऊपर का नाभि चक्र पकड़ा रहता है उस वक्त खासकर ये कुंडलिनी जोरों में उठती है। जबकि कोई मेरे पैर पे आए, कुंडलिनी जब जान जाती है कि कोई अधिकारी है सामने, तो आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि कुंडलिनी का स्पंदन होता है। क्योंकि मनुष्य को पहले कन्विंस करना पड़ता है, तो कुंडलिनी खुद ही जोर से मारती है और आप अपनी आंख से देख सकते हैं कुंडलिनी उठती है। अगर कोई डॉक्टर हो तो वो स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं कि वहां पर कुंडलिनी का आवाज आ रहा है, माने अनहत, जैसे हृदय में आता है। अनहत का मतलब है विदाउट परकशन। तो अपने हृदय में जैसे धक 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 आवाज आती है, उसी तरह की आवाज हमारे रीढ़ के पीठ के त्रिकोणाकार अस्थि में आवाज बड़ी जोरों में आती है। फिर जब आप धीरे धीरे कुंडलिनी उठती है तो उसको भी जरा आप स्थिर भाव से देखें तो आपको दिखाई देगा जैसे चीज लगेगी कि कोई चीज ऊपर में चली जा रही। इतना ही नहीं, लेकिन उस कुंडलिनी के अलग अलग जो सेंटर्स हैं यहाँ बनाए हुए, उन सेंटर्स पे अगर आप स्टेथोस्कोप रखें तो वहां भी आप देख सकते हैं कि आपको जब कुंडलिनी वहां पहुंचती तो आवाज आती। लेकिन एक सहज योगी को तो ऐसे ही पता होता है कि इसकी कुंडलिनी कहाँ आ गई है, कहाँ तक पहुंच गई। वो दूसरी बात। आप जब पार नहीं हुए हैं तब भी आप इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई इस कुंडलिनी को देख सकते हैं। लेकिन तो भी बकरी की 3 टांग, अभी कोई डॉक्टरों को बताइए तो वो कहेंगे कि ऐसा नहीं वैसा हो सकता है, ये तो ब्रीदिंग हो सकता है। अब यहाँ आपने कहीं देखा है कि इतनी सी जगह ब्रीथ करती होगी, लेकिन हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमातांच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात.
के मारे हंसे जा रहे हैं। जय श्री माता जी।